नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड आपको मालूम है आपका जो एग्जाम है 1 से 14 जून तक, ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि एमआरपी का मतलब क्या है। तो देखो, एमआरपी जो होता है वो आपका रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो वहाँ पे आपका एमआरपी जो है वो मेंशन रहता है। तो एमआरपी आपका रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी आपका जो प्रोडक्ट जिसको आप परचेज करते हो, कोई भी सेलर जो है वो उसको एमआरपी से ज़्यादा आपको सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री स्टैंड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर टॉप पे है श्रीलंका अमंग 4 ऑप्शंस। श्रीलंका जो है वो सभी में ऊपर है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, 3 चीज़ें देखी जाती हैं आपकी। एक आपकी रहती है आपकी हेल्थ कैसी है पर्टिकुलर कंट्री की, देन वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ के लोगों की एजुकेशन कैसी है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, आपके हेल्थ हो गई, आपका एजुकेशन हो गया, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई। ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एंड उस बेसिस पे आपको जो है वो कुछ स्कोर दिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो रैंक है वो है 78th पोजीशन पे है आपकी श्रीलंका। इंडिया की बात करें तो फिलहाल इंडिया 134th रैंक पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर इसी में हम टॉपर्स की बात करें, टॉप रैंक किसका है, तो देखो अगेन यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है टॉप पे कौन है, तो वो स्विट्ज़रलैंड है। देन सेकंड पे आपका नॉर्वे है। तो आपको जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है विच कंट्री स्टैंड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मतलब ये नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट पूछी हुई है तो स्विट्ज़रलैंड ही हो गया, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत है। आपको ऑप्शंस भी देखने हैं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक फर्स्ट करेगी। यहाँ पे हम देखें तो श्रीलंका है, एंड उसके बाद जो है वो आपका इंडिया एंड नेपाल पाकिस्तान आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अगर आप ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है वो आई गेस 2 से 3 एग्जाम्स आपके हुए हैं जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो वीडियोस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत से आपके क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के वो रिपीट होते हैं आपके। कोई भी वीडियो मेरी आप देख लो, ये 13वां पार्ट होने वाला है, 13th वीडियो है इस सीरीज़ की, एंड बहुत से क्वेश्चन जो पिछले वीडियोज़ में हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं एग्जाम्स में। जैसे इसका अगर हम आंसर करें तो वो आपका रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। एंड अब आपको कमेंट्स में ये ज़रूर से बताना है कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, विच इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हो हमारी वीडियोस को, ये आई गेस 3rd टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। हु इज़ द राइटर ऑफ आइन ए अकबरी। सो देखो, इसका राइट आंसर आपका रहेगा अबू फजल। आइन ए अकबरी के जो लेखक हैं वो थे अबू फजल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, राइट टू वोट इज विच राइट। जो आप मताधिकार का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। तो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका, वो आपका एक पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल आपको राइट दिया गया है वोट देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे यानी कि चाणक्य, वो थे अर्थशास्त्र के राइटर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। When did औरंगजेब डाइड। तो जो औरंगजेब की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1707 AD में। एग्जैक्ट डेट है 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक करते रहो कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही होते हैं। आज की वीडियो में आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताने हैं। मेरे आंसर देने से पहले ही आपका जो आंसर है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप चेक कर सकते हो कि आप कितने प्रिपेयर हो अपने एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सो वो है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका जगन्नाथ टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इजी है। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो रोहतांग पास जो है वो आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। एंड ये किसको कनेक्ट करता है, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो ये कनेक्ट कुल्लू विद लाहौल एंड स्पीति वैली। लाहौल एंड स्पीति वैली को ये कनेक्ट करता है। आपका रोहतांग पास जो है वो कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति वैली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? सो जो आपके नॉर्थ अमेरिका में किस टाइप के जो ग्रासलैंड हैं वो पाए जाते हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज प्रेरी। प्रेरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है वो आपके पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो बाकी ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। स्टेप की बात करें, स्टेपी जो हैं वो आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो वो रहते हैं आपके एशिया एंड यूरोप में। एशिया एंड यूरोप में आपको देखने को मिलते हैं स्टेपे टाइप के ग्रासलैंड। इसके बाद अगर हम बात करें पैम्पस की, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो हैं आपके साउथ अमेरिका में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ज़रूर से मेंशन कर लो इन चीज़ों को। एंड देन आपका ऑस्ट्रेलिया में आपके आते हैं डॉन्स। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं देखने को डॉन्स आपके। एंड इसके अलावा अफ्रीका बचता है। अफ्रीका में किस टाइप के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं? सो वो हैं आपके सवाना एंड वेल्ड। क्लियर हो गया? पैम्पस आपके हैं साउथ अमेरिका में, प्रेरीज आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपे टाइप के जो ग्रासलैंड है वो हैं एशिया एंड यूरोप में, डॉन्स आपके मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड अफ्रीका में देखने को मिलते हैं सवाना एंड वेल्ड टाइप के ग्रासलैंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सो आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर? तो कंज्यूमर कौन होता है? देखो, उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो उत्पाद खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो बायर होता है, एंड उसी को हम कंज्यूमर कहते हैं। द बायर ऑफ द प्रोडक्ट इज कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? तो मेन इशू क्या था तवा मत्स्य संघ का? देखो, अगर आप नाम से भी थोड़ा सा लॉजिक लगाने का ट्राई करोगे तो मत्स्य जो है वो फिश से रिलेटेड है। सो इनका जो था वो फिशिंग राइट से रिलेटेड थे। सो राइट आंसर रहेगा मछली पकड़ने का अधिकार से रिलेटेड इनके इशू थे इनके स्ट्रगल में तवा मत्स्य संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेर शाह सूरी? तो शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सो प्रारंभिक नाम उसका क्या था? सो वो था फरीद खान। फरीद खान जो था वो उसका अर्ली नेम था शेर शाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड? सो जो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो कब आई थी दुनिया में? सो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1929 एडी में, एंड ये आपकी चली थी 1929 से 1939 तक। 10 साल तक आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी ये चलती थी पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई थी 1929 में एंड ख़त्म हुई 1939 तक, चली थी 10 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया था। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वाज द
एक्चुअल पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद। तो देखिए नानावती आयोग जो था वो किस चीज से संबंधित था? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एंटी सिख राइट्स। जो सिख विरोधी दंगे हुए थे आपके, ये हुए थे आपके 1984 में, ये उससे रिलेटेड है। एंड इसके बाद फिर इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिटायर्ड जज थे, उनकी कमेटी के वो हेड बने थे, जब कमेटी बनाई गई थी। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, बट अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से ही रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? सो देखो फोर्थ जनरल इलेक्शन जो थे वो इंडिया में कब हुए थे? सो वो आपके कंडक्ट हुए थे 1967 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? सो मोनाजाइट में किस टाइप का जो मिनरल है वो आपका पाया जाता है? सो वो है आपका थोरियम। थोरियम जो मिनरल है वो आपका पाया जाता है मोनाजाइट सैंड में। एंड फ्रेंड्स देखो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आप देखोगे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जियोग्राफी से रिलेटेड भी हैं, आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड देन आपका जो बेसिक्स जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहती है आपकी +1 एंड +2 की, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको हर वे में खुद को प्रिपेयर रखना है एंड क्वेश्चन की प्रिपरेशन रखनी है अच्छे से। एंड हमारी वीडियो से आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी बूस्टअप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग? सो ओल्डेस्ट जो वेद है वो कौन सा है इस चारों वेदों में? सो काफ़ी इजी है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे ज़्यादा ओल्ड जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द नाइट इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? सो किस तारीख को भारत में सबसे लंबी जो रात है वो देखने को मिलती है? सो वो है आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट जो देखने को मिलती है। अच्छा, अगर नाइट की जगह यहाँ पे डे हो, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा दिन कब देखने को मिलता है, सो वो रहेगा आपका 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा जो दिन है वो देखने को मिलता है एंड 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, बिटवीन लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंसेस। तो देखो लॉन्गिट्यूड इतना आपको मालूम होगा, ये हमारा ग्लोब है, अर्थ है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये जो आपकी रेखाएं हैं इमेजिनरी लाइंस, ये आपकी रहती हैं लॉन्गिट्यूड, एंड ये वाली जो होती हैं ये आपकी रहती हैं लैटिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है। सो लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन आपका है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है? तो देखो जैसे लॉन्गिट्यूड की लाइंस ऊपर जा रही हैं पोल्स की तरफ, वहाँ पे इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। सो मैक्सिमम आपका कहाँ पे रहेगा? इस पॉइंट पे, जिसको आप कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर पे जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा रहता है, सो वो रहेगा आपका आंसर इक्वेटर। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले मिनिमम यहाँ पे अगर ये पूछता है, सो मिनिमम आपका रहेगा पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन? सो कौन सी जो कंट्री हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम जोन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं? सो देखो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा रशिया। रशिया में आपको 11 टाइम जोन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब इतना बड़ा देश है, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। मतलब अगर एक कॉर्नर पे अगर आप हो तो दूसरे कॉर्नर के टाइम में कई घंटों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वर्ल्ड में वो किस कंट्री के हैं, तो वो हैं आपके फ्रांस के। फ्रांस के सबसे ज़्यादा टाइम जोन देखने को मिलते हैं जो कि हैं 12 टाइम जोन। फ्रांस कंट्री में 12 टाइम जोन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में जैसे आपको मालूम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है, IST टाइम। मतलब पूरे इंडिया में जो है वो हम सेम ही टाइम को फॉलो करते हैं, भले ही आप गुजरात में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं पे हो। बट आपको ये चीज़ मालूम है कि जो आपका गुजरात है एंड जो आपका वेस्ट में है एंड अरुणाचल प्रदेश जो आपका ईस्ट में है, ये आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी देश में देखा जाए तो जो जो लैटिट्यूड्स है वो 2 रेखाएं गुजरती हैं। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के एक्चुअल टाइम में देखोगे अगर आप, तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। आप इस चीज़ को नोटिस करना।
अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज होगा उसके 2 घंटे के बाद जो है गुजरात में सनराइज देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में तो 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के बीच। बट यहाँ पे इंडिया में हम IST को ही फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, यानी कि चाहे अरुणाचल प्रदेश हो गुजरात हो, सुबह के 7 बज रहे हैं अगर अरुणाचल में तो गुजरात में भी 7 ही बज रहे हैं। बट जो आपकी दूसरी चीज़ है लाइक सनराइज सनसेट, वो उसमें डिफरेंस है 2 घंटे का। सो इंडिया में हम IST को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन, तो जो गोबी डेजर्ट है आपका वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो देखो वो है आपका मंगोलिया में, उसका कुछ पार्ट मंगोलिया में भी है एंड कुछ पार्ट उसका आपका चाइना में भी लोकेटेड है। सो गोबी डेजर्ट जो है वो आपका है मंगोलिया में। एंड बात करें देखो बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, सो वो है आपका सहारा डेजर्ट, बिगेस्ट हॉट डेजर्ट। अगर यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें वो कौन सा है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। आपको कमेंट्स में मैंने ये चीज़ बता दी कि बिगेस्ट जो है वो बिगेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है, बट बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है वो आपको कमेंट में बताना है। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बिगेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है या फिर बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सो वो चीज़ जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच हैज़ हाइएस्ट विंड वेलोसिटी, सो सबसे ज़्यादा जो विंड वेलोसिटी है वो किसमें हमें देखने को मिलती है, वो है आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो में आपको सबसे ज़्यादा जो विंड की स्पीड है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है। विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, सो प्रशांत महासागर में कौन सी खाई जो स्थित है, वो है आपकी मैरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट पॉइंट भी है अर्थ का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द डीपेस्ट लेक, सो डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सी है। सो अगर हम बात करें डीपेस्ट लेक की, वो है आपकी लेक बाइकाल। लेक बाइकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था मेरी पिछली वीडियोस में, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर हम बात करें बिगेस्ट लेक की, वर्ल्ड की बिगेस्ट जो लेक है वो कौन सी है, अगर हम बिगेस्ट लेक की बात करें तो वो है आपकी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक है एंड सोल्ट वाटर लेक है, वो सोल्ट वाटर एंड क्लियर हो गया। तो सोल्ट वाटर लेक है कैस्पियन सी। इसके अलावा सबसे बड़ी बिगेस्ट जो है वो आपकी फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो देखो यहाँ पे दोनों जो लेक हैं आपकी, लेक बाइकाल एंड लेक सुपीरियर, वो दोनों आपकी जो है फ्रेश वाटर लेक हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा था कि बिगेस्ट मैंने फ्रेश वाटर लेक बता दी थी बाइकाल, एंड कमेंट्स में जो लोग बोल रहे थे लेक सुपीरियर है, आपने कैसे बता दी। तो देखो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करें तो बाय वॉल्यूम जो है वो लेक बाइकाल जो है वो सबसे बड़ी है फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। बाय एरिया की बात करें तो वो है आपकी लेक सुपीरियर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बाय एरिया, तो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय एरिया लेक सुपीरियर, जबकि जो बाय वॉल्यूम की बात करें वो है आपकी लेक बाइकाल, जो कि आपका वर्ल्ड का 20% जो फ्रेश वाटर है, अनफ्रोजन वाटर है, वो कंटेन करती है। सो ये आपको डिफरेंस जो है ये मालूम होना चाहिए। काफ़ी व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे थे। सो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपकी दोनों है बाइकाल एंड सुपीरियर, बट अगर बाय वॉल्यूम की बात करें तो वो आपकी बाइकाल लेक है, बाय एरिया की बात करें तो वो सुपीरियर लेक है, एंड एक्चुअल में देखी जाए तो वो सबसे बड़ी, अगर हम बिगेस्ट लेक की बात करें अगर ऑप्शन में हो, तो वो आपकी कैस्पियन सी है, जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है। सो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड, तो जो आपका पेरू है वो आपका कौन से महाद्वीप में लोकेटेड है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा साउथ अमेरिका। पेरू आपका लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेक इज द ओरिजिन ऑफ द नाइल रिवर, सो नाइल रिवर जो है उसकी ओरिजिन कौन सी लेक से होती है।
सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक इज द ओरिजिन ऑफ द नाइल रिवर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आपका, इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो वो है आपकी जमुना रिवर। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है आपके एचपी टेट की, उसमें ज़रूर से आपको बूस्टअप मिलेगा इन वीडियोस को देख के। सो इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उनको ज़रूर से देखो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, तो आप ज़रूर से उन वीडियोज़ को देखो। एंड इसके अलावा जो HPPSC HPGK से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसमें। एंड आज सुबह मैंने जो करंट अफेयर की जो वीकली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो मैंने सुबह अपलोड कर दी थी। तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी ज़रूर से देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आप करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रा भी नहीं छोड़ने हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ यार। आपके सब्सक्राइब से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचाने की और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।